बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 6.2 को क्वेश्चन नंबर 1 से करें। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमें मुख्तलिफ फिगर्स दी गई हैं, ए बी और सी पार्ट। एक तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल्स दी गई हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को। तो सबसे पहले तो आपने मेन चीज़ समझनी है कि ये जो ट्राइंगल्स हमें दी गई हैं इसमें राइट एंगल ट्राइंगल का क्या मतलब है। तो 9th क्लास, राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है और ये आपको गिवन होता है, ठीक है ना। जैसे कि हमें इन क्वेश्चंस में कह दिया गया है कि आप इन राइट एंगल ट्राइंगल्स को डील करें, इनको सॉल्व करें और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करके दिखाएं। तो देखिए जैसे कि फर्स्ट पार्ट है। अब फर्स्ट पार्ट जो ए है इसमें देखिए हमें ए बी सी एक ट्राइंगल दी गई है। ट्राइंगल वो होती है जिसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब ये जो ट्राइंगल गिवन होगी ना, उस ट्राइंगल में एक साइड पे कहीं पे इस तरह का एक स्क्वायर सा बॉक्स बना हुआ होगा। अब यही स्क्वायर का जो बॉक्स बना हुआ होगा इसी साइड पे आपका 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। अब बी पे 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये जो नोटेशन हमें दी गई है इसका मतलब है कि बी पे 90 का एंगल बन रहा है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। उसके साथ हमें साइड्स दी गई हैं 3, 5, 4 और कहा गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालें। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रेशो क्या होती है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं। देखिए रेशो हमारे पास कोई सी भी दो जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनके दरमियान एक रिलेशन होता है। सपोज़ मैं कहूँ कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक ए है और एक बी है, तो इनके दरमियान जो रिलेशन होगा ये हमारे पास रेशो कहलाएगी। और ए रेशो बी को हम दूसरे लफ्ज़ों में ए ओवर बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो सेकंड क्वांटिटी होती है वो डिनोमिनेटर में चली जाती है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसी रेशियोज होती हैं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के दरमियान रिलेशन को जाहिर करती हैं। अब देखिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। 9th क्लास आपकी इसी के टॉपिक में थोड़ा सा डिस्कस किया गया है कि देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है। हमें कैसे मालूम हुआ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए इस ट्राइंगल के सी पे ये बॉक्स बना हुआ है स्क्वायर सा, इसका मतलब है कि सी पे 90 का एंगल बन रहा है। जब सी पे 90 का एंगल बन रहा है तो इट्स मीन ये एक ट्राइंगल के साथ साथ राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में ए के ऑपोजिट जो साइड होगी वो स्मॉल ए कहलाएगी, बी के ऑपोजिट जो साइड होगी वो स्मॉल बी कहलाएगी और सी के ऑपोजिट साइड जो होगी वो स्मॉल सी कहलाएगी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हमारे पास मेन जो होती हैं वो 3 रेशियोज होती हैं। इसमें से एक साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन और बाकी जो 3 रेशियोज होती हैं वो इन्हीं के इन्वर्सेस होते हैं। अब साइन के साथ ये जो एक सिंबल आ रहा है इसकी नोटेशन के बारे में भी बता रहे हैं कि ये एक एंगल का सिंबल होता है, एंगल, और इसको हम कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसकी, थीटा। एंगल हमारा क्या है, थीटा। अब आप इसको पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। और जो 3 इसके इन्वर्सेस होंगे, साइन का इन्वर्स होगा कॉसिकेंट थीटा, कॉस का इन्वर्स होगा सीकेंट थीटा और टेन थीटा का इन्वर्स होता है कॉट थीटा। अगर हम इन 3 रेशोज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं तो बाकी 3 इसकी इन्वर्सेस होते हैं वो हम ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लेते हैं। अब साइन को साइन थीटा ही पढ़ा जाता है, कॉस थीटा को साइन थीटा भी पढ़ा जाता है और टेन थीटा को टेंजेंट थीटा भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो मेन जो इसकी सिंपल नेम होते हैं वो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा होता है। अब आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान करना है 9th क्लास कि साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो हमारे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब 90 डिग्री का एंगल जिस साइड पे भी बन रहा होता है, जिस पॉइंट पे बन रहा होता है, उसके बिल्कुल जो सामने वाली साइड होती है, जो उस 90 के सामने वाली ऑपोजिट साइड होती है, उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। ये फिक्स होती है, हाइपोटेनियस आपकी चेंज नहीं होती, ठीक है, क्योंकि 90 के सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस कहलाएगी। अब हमने जब भी क्वेश्चंस को डील करना है 9th क्लास, तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी उनके साथ कोई ना कोई एंगल दिया गया होगा। यहाँ पे जैसे जैसे साइन थीटा होगा, साइन फाई होगा या साइन कोई भी एंगल आपको गिवन भी हो सकता है। अब जो एंगल हमें गिवन होगा, जैसे कि यहाँ पे थीटा हमें गिवन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो एंगल हमारा थीटा है। तो जिस एंगल की कोरस्पॉन्डिंग भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं उस एंगल के, देखिए थीटा आपका ए पे बन रहा है तो हम थीटा के कोरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को निकाल रहे हैं। तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी, थीटा के जो ऑपोजिट साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी, ठीक है।
और बाकी जो थर्ड साइड होगी वो बेस कहलाएगी। ये 3 पॉइंट्स आपने यहाँ पे याद रखने हैं। पहला पॉइंट कि 90 की ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस होगी। सेकंड पॉइंट, जिस एंगल की कोरस्पॉन्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसी एंगल के ऑपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, और बाकी जो एक साइड आपकी बच जाएगी वो बेस कहलाएगी। अब देखिए, अगर मैं साइन थीटा की तरफ आऊँ तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस ए ओवर सी। कॉस थीटा होता है हमारा बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस है हमारे पास बी ओवर हाइपोटेनियस, बी ओवर सी। और टेन थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ए है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस बी है, ए ओवर बी। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं ये आपने याद करनी है, ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आप इसको एज ए फार्मूलाज ही डील करेंगे। आप बाकी एक्सरसाइजेज में फार्मूलाज को याद करते हैं, इसी तरह ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आपने याद करनी है। अब इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखिए, साइन थीटा है ए ओवर सी, तो कॉसिकेंट थीटा होगा सी ओवर ए। कॉस थीटा अगर है बी ओवर सी, बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो सीकेंट जो इसका इन्वर्स है, इन्वर्स में ये उलट जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस, सी ओवर बी। टेन थीटा अगर हमारा परपेंडिकुलर ओवर बेस है, ए ओवर बी, तो कॉट इसका इन्वर्स है तो वो बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो कि बी ओवर ए हो जाएगा। तो 9th क्लास अगर आप इनमें से 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो बाकी 3 इसके इन्वर्सेस आप बहुत आसानी से उसी को उल्टा के, ठीक है ना। अब जब आप इन्वर्स निकालते हैं ना तो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। बाकी हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उन क्वेश्चंस को अपने कोरेस्पॉन्डिंग थीटा के हिसाब से सॉल्व करते हैं। 9th क्लास जो इसका ए पार्ट है, अब ए पार्ट को अगर आप गौर से देखें तो मेरे पास जो मेन पॉइंट्स गिवन हैं उसमें मेरे पास 3 साइड्स हैं, जिसमें ए बी सी एक ट्रायंगल है। बी पे मुझे बता दिया है कि बी पे आपका 90 का एंगल है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि अगर बी पे मुझे बताया गया है कि बी पे 90 का एंगल है तो मैं बी के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू मुझे गिवन है जो कि 5 है। तो हाइपोटेनियस के लिए आपने इसकी शॉर्ट फॉर्म HYP यूज़ करनी है, ठीक है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हाइपोटेनियस HYP। अब एक और चीज़ भी मुझे ये देखनी है कि अगर मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जैसे कि मुझे स्टार्ट में जो पॉइंट्स गिवन है वो साइन थीटा, कॉस थीटा, सीकेंट, कॉसिकेंट, थीटा के कोरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो मैं क्या करूँगी कि मैं अपने क्वेश्चन को अभी फ़िलहाल थीटा के कोरेस्पॉन्डिंग सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो मुझे थीटा को डिस्कस करना है तो मैं थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहूँगी। अभी मैं फाई को डिस्कस नहीं करूँगी, ठीक है। मैं अभी सिर्फ 90 का एंगल देखूँगी और अपना कोरेस्पॉन्डिंग एंगल थीटा देखूँगी। तो थीटा के सामने वाली साइड को मैं कहूँगी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के लिए आपने PERP यूज़ करना है, ठीक है। अब जो बाकी एक साइड आपकी बच जाएगी वो क्या कहलाएगी, वो आपकी बेस कहलाएगी, ठीक है। तो बेस के लिए आपने BASC पूरा यूज़ करना है। अब यहाँ पे मुझे तमाम चीज़ें मिल गई हैं, बाकी जो मेन काम बच गया है वो स्टूडेंट का है। अब फॉर्मूला स्टूडेंट ने याद करने हैं। अब स्टूडेंट को पता हो कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, तो जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुझे कही गई है कि आपने फाइंड आउट करनी है वो है जी साइन थीटा। अब साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। आपने फार्मूला लगाना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस HYP। जब आपने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया तो फार्मूला लगाने के बाद आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर, चूँकि आपने यहाँ पे इनको नेमिंग पहले की हुई होगी, तो परपेंडिकुलर है जी आपका 4 और हाइपोटेनियस है आपका 5। आप इनको मैयर ऑफ BC और मैयर ऑफ AC की फॉर्म में भी पहले लिख सकते हैं, उसके बाद आप वैल्यू लिखते हैं और डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं। देखिए परपेंडिकुलर है मेरे पास BC, मैयर ऑफ BC। तो मैं इसको थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि परपेंडिकुलर है मैयर ऑफ BC और हाइपोटेनियस है मेरे पास मैयर ऑफ AC। तो मैं इसको लिखूँगी मैयर ऑफ AC, और BC की वैल्यू है मेरे पास परपेंडिकुलर की 4 और AC जो हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू है मेरे पास 5। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया जी साइन थीटा का, विच इज़ इक्वल टू 4/5। सेकेंड मुझे फाइंड आउट करना है जी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मुझे मालूम है कि कॉस थीटा का जो फार्मूला है वो इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो मैं कॉस थीटा का फार्मूला लगा रही हूँ बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस ओवर हाइपोटेनियस आपको पता होगी कि बेस की वैल्यू है जी 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा 3/5।
तो आप इसको मैयर की फॉर्म में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेस की वैल्यू मैं लिख रही हूँ जी 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू लिख रही हूँ 3/5। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। अच्छा, टेन थीटा, अब टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन थीटा मेरे पास इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो मैं परपेंडिकुलर ओवर बेस का फार्मूला लगाऊंगी और फिर अपनी जो ट्रायंगल है उसमें देखूंगी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू है जी 4 और बेस की वैल्यू है 3। तो 4/3 मेरा टेन थीटा का आंसर आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज़ इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पे मैंने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुझे कही गई है वो कही गई है सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो साइन का इन्वर्स होता है वो कॉसिकेंट थीटा होता है, कॉज का इन्वर्स जो होता है वो सीकेंट थीटा होता है और टेन का इन्वर्स होता है वो कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो अब हम सीकेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो सीकेंट थीटा हमारे पास इन्वर्स है जी कॉज का। तो कॉज किसकी इक्वल होता है, आपने यहाँ से पहले ये याद रखना है, कॉज हमारा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉज का बता दूँ, बेस ओवर हाइपोटेनियस ये इक्वल होता है कॉज के। अब आपको डिस्कस करना है सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा के लिए आप क्या करोगे, इसको चेंज करोगे, उल्टाओगे, हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू है मेरे पास 5 और बेस की वैल्यू है 3। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5/3। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉसिकेंट थीटा। कॉसिकेंट थीटा जो होता है वो साइन का इन्वर्स होता है। अब आप साइड पे थोड़ा सा वर्किंग में कर सकते हैं माइंड में रख के कि साइन थीटा मेरा किसकी इक्वल होता है। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये साइन थीटा है। अब जब कॉसिकेंट में जाना है तो कॉसिकेंट के लिए ये जो आपने साइड पे इसको ऐसा करें ना कि आप वर्किंग के लिए लेड पेंसिल से साइड पे कर लें, जब आप उसको डायरेक्ट कॉसिकेंट में उल्टा दें, बाद में इसको रिमूव कर दें, यहाँ से रेज कर दें। कॉसिकेंट के लिए मैं इसको चेंज करूँगी हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस है मेरे पास जी 5 और परपेंडिकुलर है मेरे पास जी 5/4। तो यहाँ पे मैंने कुछ थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है जो कि मुझे 5 ही गिवन थी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। जो क्वेश्चन में हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन थी उसमें भी जो थीटा के कोरस्पॉन्डिंग थी वो टोटल 5 थी, ठीक। बाकी जो 6 पार्ट से लेके 10 पार्ट तक हैं ये तमाम फाई के कोरस्पॉन्डिंग हैं। कॉट फाई, टेन फाई, कॉसिकेंट फाई, सीकेंट फाई और कॉस फाई। अब हम अपना जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो फाई के कोरस्पॉन्डिंग करेंगे। कि कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप चाहें तो इस फिगर को अगेन बना सकते हैं, या फिर अगर इसी फिगर में आप इसको इजीली कर सकते हैं तो आप इसी फिगर में फिर आपको परपेंडिकुलर और बेस को आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा। बट मैं आपको चूँकि एक्सप्लेन करने के लिए इसको दोबारा से बना के समझाऊंगी। देखिए सेम वही फिगर है ए फिगर जो हमें फर्स्ट फिगर दी गई है। अब इस फर्स्ट फिगर में हमें ABC 3 इसकी साइड्स दी गई हैं। ए पे थीटा का एंगल था, बी पे 90 का एंगल है जिसकी वजह से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और सी पे हमारा फाई का एंगल है। फाई के लिए आपने ये जो एंगल होता है ना ये इस तरह ये थीटा होता है, ठीक है, और इस तरह से गोल बना के ये जो आप लाइन निकालते हैं ये आपका फाई है, ठीक है। तो अब आपने फाई की कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मुझे क्वेश्चंस दिए गए हैं कॉट फाई, टेन फाई, कॉसिकेंट फाई, सीकेंट फाई, कॉस फाई। तो डिफरेंट किस्म की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब आपने क्या करना है नाइन्थ क्लास, आपने अब थीटा को भूल जाना है, ठीक है, क्योंकि हम थीटा एंगल को अब बिल्कुल भी डील नहीं कर रहे, अब हम फाई को डील कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं 90 का एंगल देखूंगी कि 90 का एंगल किस साइड पे बन रहा है। तो 90 का एंगल जिस साइड पे भी बनता है उसके 90 का एंगल बी पे बन रहा है। अब बी पे जब 90 का एंगल बनेगा तो बी के बिल्कुल जो ऑपोजिट साइड होगी वो मेरे पास हाइपोटेनियस कहलाएगी, ठीक है। जो 90 के सामने वाली साइड है वो हाइपोटेनियस कहलाएगी। अब ए फिगर में ही हमें वैल्यूज़ भी गिवन है कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब 90 का एंगल देखने के बाद जिस एंगल की कोरस्पॉन्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसे कि फाई की कोरस्पॉन्डिंग सॉल्व करना है, तो अब फाई उस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी।
और बाकी जो एक साइड आपकी बच जाएगी वो आपकी बेस कहलाएगी। अब आपकी बेस हो गई है 4 और अब आपका परपेंडिकुलर हो गया 3। हाइपोटेनियस पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये फिक्स होगी क्योंकि हाइपोटेनियस ऑलवेज वही साइड होगी जो कि 90 के सामने वाली होगी। ठीक है, ये एक दो मेन पॉइंट हैं जो आपने याद रखने हैं। अब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है जी कॉट फाई। तो स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि कॉट किसका इन्वर्स है, कॉट टेन का इन्वर्स है। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि पहले टेन को सॉल्व कर लेते हैं जो कि सेकंड पॉइंट में हमें दिया गया है। देखिए टेन फाई, टेन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन के लिए हम फार्मूला लगा रहे हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज़ इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर है जी हमारे पास 3 और बेस है हमारे पास 4, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस 3/4, हमारे पास आंसर आ गया 3/4। कॉट जो होता है ना वो टेन का इन्वर्स होता है। ठीक है, तो अब टेन को आपने लगाया परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट के लिए हम लगाएंगे बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम सेम इसी फार्मूले को चेंज करके थोड़ा सा लिखेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में चेंज करेंगे, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस है हमारे पास जी 4 और परपेंडिकुलर है 3, तो 4/3 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कॉसिकेंट फाई है। तो कॉसिकेंट हमारे पास इन्वर्स होता है साइन का। तो साइन इक्वल होती है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आप वर्किंग में भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। और कॉसिकेंट के लिए आप इसी को चेंज करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, यह आपके पास बन जाएगी हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर क्या है जी, हाइपोटेनियस हमारे पास 5 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, तो हम इसको लिखेंगे 5/3। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सीकेंट फाई है। सीकेंट हमारे पास इन्वर्स होता है कॉज का। तो कॉज के लिए आपने वर्किंग में लिखना है, कॉज इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉज का बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये कॉज की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। लेकिन आपको तो स्विच करना है सीकेंट फाई में, तो सीकेंट के लिए आप इसको इंटरचेंज करें, हाइपोटेनियस ओवर बेस हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो जब हाइपोटेनियस ओवर बेस होगी तो आप वैल्यू को देखें, हाइपोटेनियस 5 है, बेस हमारी 4 है, तो ये आ जाएगी 5/4। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कॉज फाई है। तो कॉज को अभी हमने एक्सप्लेन किया है कि कॉज और सेकेंड एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं। कॉज को हमने लिखा था बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेस ओवर हाइपोटेनियस, और बेस हमारे पास है जी 4 और हाइपोटेनियस है 5, तो ये आ जाएगी 4/5। तो यहाँ पे हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हमसे कहीं गई थी वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। 9th क्लास जो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ थी स्टार्ट वाली 1 से 5 तक, वो थीटा की कोरेस्पॉन्डिंग थी, तो हमने इसी फिगर को थीटा के कोरेस्पॉन्डिंग सॉल्व किया। ठीक है, थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहा और 90 के सामने वाले को हाइपोटेनियस और थर्ड वाली को बेस। बट जब हमने 6 से 10 तक पार्ट्स को सॉल्व करना था, फिर हमने फाई की कोरेस्पॉन्डिंग सॉल्व किया क्वेश्चन को। फाई 90 के सामने वाली साइड को हमने हाइपोटेनियस का, फिर फाई की कोरेस्पॉन्डिंग सॉल्व करने के लिए फाई के सामने वाली साइड को हमने परपेंडिकुलर कहा। ठीक है, और बेस जो थर्ड साइड बच गई उसको कहा। आपने सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है क्वेश्चंस को करने के लिए कि 90 के सामने वाली जो हाइपोटेनियस होगी वो फिक्स रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि 90 का एंगल अपनी जगह पे रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, जब भी जिस एंगल के कोरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी और बाकी जो एक साइड बच जाएगी वो बेस बन जाएगी।